मित्रों, लोकप्रिय नॉलेज डेस्क में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन लघु वित्त को समझने की कोशिश करेंगे जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम, निबंध लेखन, इंटरव्यू में काफी उपयोगी होगा। इस टॉपिक के तहत हमारा फोकस जिन बिंदुओं पर होगा वे हैं लघु वित्त क्या है और वित्तीय समावेशन में कैसे यह उपयोगी है। लघु वित्त की जरूरत क्यों है? लघु वित्त के लिए सरकारी पहले अब तक क्या क्या रही है, तो चलिए इन सब को हम समझते हैं। लघु वित्त में वित्तीय सेवा का आकार बहुत छोटा होता है। यह वित्तीय सेवा ऋण की शक्ल में व्यक्तिगत उपभोग के लिए मिल सकता है। कर्ज अथवा लोन उत्पादक गतिविधियों या छोटे मोटे व्यापार के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इससे साहूकारी पर किसी हद तक रोक लग सकता है। साहूकार बैंकों की तुलना में आसानी से कर्ज तो दे देते हैं, लेकिन ब्याज की दर काफी ऊंची होती है। कर्जदार की मुश्किलें सुधरने की जगह बदतर हो जाती हैं। अतः माइक्रो फाइनेंस गरीब लोगों की जीवन स्थितियों में बदलाव के लिए जरूरी हो जाता है। यदि माइक्रो फाइनेंस के साथ कौशल दक्षता भी प्रदान किया जाए तो लाभार्थी अपना खुद का व्यवसाय खंगा कर सकते हैं। इससे मजदूरी की प्रवृत्ति गिरेगी। स्वरोजगार से खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। सरकार की स्किल इंडिया योजना इसमें मदद कर सकती है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि सरकार ने गरीबों को, वंचितों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए कुछ किया ही नहीं है। समावेशी विकास के तहत बैंकों के राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखा विस्तार, पीएस उधारी लागू करना, लीड बैंक योजना शुरू करना, स्वयं सहायता समूह एसएचजी का गठन तथा राज्य विशेष दृष्टि से एसएलबीसी द्वारा सरकार प्रायोजित योजनाओं को विकसित करना शामिल रहा है। इसके बावजूद बैंकिंग तंत्र तक गरीबों की प्रभावकारी पहुंच नहीं हो सका। अतः नया रास्ता बनाना जरूरी जान पड़ा। तो लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस की जरूरत के कारण इस प्रकार समझे जा सकते हैं। पहला, परिचालन लागत की तुलना में लाभ की कमी के मद्देनजर बैंकों ने गांवों की उपेक्षा की। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक व्यावसायिक संस्था होते हैं। कोई शाखा खोलकर उसे चलाने, मतलब मकान किराया, बिजली बिल, स्टाफ खर्च के लिए जितनी लागत खर्च आता है उससे ज्यादा कमाई उस शाखा से होना चाहिए। गांव के ब्रांच प्रायः लागत से कम कमाई करते हैं। इसी कारण गांवों में पर्याप्त शाखाएं नहीं हैं। यह वित्तीय समावेशन की राह का सबसे बड़ा रोड़ा था। दूसरा, गरीब लोगों में अशिक्षा व जागरूकता की कमी है। वे बैंकों के मैनेजर से बात कहने में संकुचाते हैं, घबराते हैं। इसकी जगह परिचित लोकल साहूकार से स्थानीय बोली में बात करना उन्हें सुविधाजनक लगता है। तीसरा, धन की कमी तथा सामाजिक नेटवर्क कमजोर होने से गरीब लोग बैंकों के ऋण संबंधी औपचारिकताओं को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के गांठ बनने के लिए कोई सम्मानित व्यक्ति सामने नहीं आता। चौथा, प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स की इस मामले में निष्क्रियता है। सहकारी क्षेत्र कोऑपरेटिव की ऋण संरचना सही नहीं है। जितने लोन और जिस फॉर्मूले से ये बांटते हैं उससे उलझने बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में गरीब ऋण जाल में फंस गए। इन सब बातों से अवगत होने पर सरकार ने लघु वित्त के लिए अलग से पहल की। वे तरीके इस प्रकार है। भारत में लघु वित्त को एक सुनियोजित कार्यक्रम के रूप में नाबार्ड के तहत 1992 से चलाया जा रहा है। आज सरकारी व निजी वाणिज्यिक बैंक, सहकारी व क्षेत्रीय बैंक तथा स्वयंसेवी संगठन को इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। सरकार ने 2000 में एक अधिसूचना जारी की ताकि लघु वित्त परियोजनाओं में विदेशी भागीदारी को बढ़ावा मिल सके। लघु वित्त संस्थाओं की पूंजी क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट इक्विटी फंड को भी शुरू किया है। सी रंगराजन समिति के वित्तीय समावेशन पर आई रिपोर्ट में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन चलाए जाने और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंड तथा फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फंड बनाने की वकालत की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार
देश में 24.67 करोड़ परिवारों में से केवल 14.48 करोड़, लगभग 60% को ही वित्तीय सेवाओं का लाभ मिल पाता है। वित्तीय समावेशन के राह के इसी रोड़े को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना तथा मुद्रा बैंक योजना की शुरुआत की गई है। जनधन की खासियत यह है कि जहां पहले गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने पर जोर होता था, अब यह परिवारों तक पहुंच चुका है और आगे हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। जनधन योजना में माइक्रो फाइनेंस, बीमा, बचत, निवेश सभी पहलुओं को समेटने की कोशिश की गई है। मित्रों, उपरोक्त जानकारी का संकलन और संपादन किया है अमित लोकप्रिय ने। बीपीएससी पर इनकी किताब पटना के राइट पेन पब्लिकेशन से आती है। इन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है। आगे भी आप लोगों का मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें।